नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों हम लोग आज मेरी ये चौथी क्लास है जिसमें हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं और आज जुलाई अगस्त सितंबर 2025 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स मैं यहाँ रिपीट एक बात फिर से कर देता हूँ आपके सामने कि 99.9% की जो हम गारंटी की बात करते कि इतने क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, वो तब है कि जब आप इसको कम से कम 5 टाइम्स आप इसको बार बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि चलिए आप इससे संबंधित जो प्रश्न उनकी कोशिश करें। तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ना केवल एमपीपीएससी बल्कि एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में करंट अफेयर्स में अगर आप नेशन इंटरनेशनल की बात करेंगे, मध्य प्रदेश से संबंधित जो होंगे वे सभी इसमें कवर हो जाएंगे। और बहुत ही जल्दी हम मध्य प्रदेश में आज का अखबार नाम से एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर कि हम जो भी डेली का न्यूज़पेपर होगा खास तौर से हम वो पकड़ेंगे जो हिंदी वाला न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि हिंदी का न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश की लगभग सारी खबरों को कवर करता है। अगर हम इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, मध्य प्रदेश की सारी खबरों को वो कवर नहीं करते। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद न्यूज़पेपर के तौर पे मैंने इन 2 सालों में देखा है दैनिक भास्कर है, और जिन दिनों मैं खुद भी तैयारी किया करता था और अगर मैं इंटरव्यू देने तक पहुंचा मध्य प्रदेश में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर मैं उसको बहुत ही अच्छे से रीड करता था, उसको समझता था, उसकी खबरों को निकालता था और उसी के बेस पर मैं यहाँ पे आपको 99.9% जो क्वेश्चंस की गारंटी देता हूँ। तो वो हम एक नया सेगमेंट हमारा स्टार्ट करेंगे। आज का अखबार मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 दिन में हम उसे स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप तक पहुंच जाएगा, तो आप उसे जरूर देखें, ध्यान रखिए। चलिए आज की क्लास हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर के जो भी खास करंट अफेयर्स हैं हम उन्हें देख रहे हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन देशों के बीच हुआ और कहां पर आयोजित किया गया। तो ये हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच, राजस्थान के जोधपुर में, और ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, राइट। इसमें सिर्फ थल सेना ही शामिल हुई थी। इसके अलावा अगला है भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने साथ में मिलकर बेंगलोर की एक महिला में दुनिया का एक दुर्लभतम रक्त समूह की पहचान की है, जिसे कहा जाता है CRIB। तो चलिए यहाँ पे ई नहीं, ये आई है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये टाइपिंग की गड़बड़ी है यहाँ पे। तो CR का मतलब है क्रोमेर और यहाँ पर I और B का मतलब है यहाँ पर इंडिया और वो बेंगलोर। तो ध्यान रखें कि इस तरह के जो भी रक्त समूह हैं, CRE नहीं है, ये I है, CRIB। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि इसी का जो नेगेटिव होगा CREB, वो सिर्फ उसी को ही चढ़ाया जा सकता है, उसी से लिया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। तो अगला है 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो चीन के तियानजिन में यह आयोजित किया गया था 30 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है रूस के द्वारा बनाया गया एक MiG-21 जो फाइटर जेट था, जिसे कि भारतीय वायुसेना ने अब रिटायर कर दिया है, डीकमीशन कर दिया है। तो किस देश के द्वारा निर्मित था? रशिया के द्वारा। और ध्यान रखें यहीं का जो MiG-21 था उसी में से बाइसन जो था उसने पाकिस्तान के F-16 को 2019 में, जब दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, खास तौर से हम बालाकोट स्ट्राइक की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर MiG-21 बाइसन ने जो US का बना हुआ पाकिस्तान का F-16 को मार गिराया था। लेकिन अब ये काफ़ी लंबा समय हो गया था, यहाँ तक कि इन्हें उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता था MiG-21। कई सारे जो इन फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलट्स हैं इनमें दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। अगला है अगस्त 2025 में किस भारतीय को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो उर्जित पटेल। ध्यान रखें ये उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो उर्जित पटेल, राइट। चलिए अगला है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी किस श्रेणी के युद्धपोत हैं और इन्हें किस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया? तो ध्यान रखें नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोत हैं और प्रोजेक्ट 17 के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है, और भी हैं इस तरह के, राइट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर अगला प्रश्न है
अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब आधिकारिक जो संचार किया जाता है, एक दफ्तर दूसरे दफ्तर को जो चिट्ठियां लिखता है, उसमें हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात सरकार किसी भी तरीके से हरिजन शब्द का किसी भी सरकारी दस्तावेज में इस्तेमाल नहीं करेगी। फिर अगला है प्रश्न नंबर 9, विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो ये 12 अगस्त को मनाया गया था और इसकी थीम थी हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? ये भी वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन ही अर्थात 12 अगस्त को मनाया गया और इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्य और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाइयां, अर्थात युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना। प्रश्न नंबर 11 अगर देखें तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस नाम से राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का अनावरण किया गया है? इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के सेक्टर में रेगुलेशन के मामले में कौन ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो उसके लिए एक यहां पर सेंसेक्स जैसा एक सूचकांक बनाया, इंडेक्स बनाया है। तो इसका नाम है श्रेष्ठ, SHRESTH, श्रेष्ठ। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। फिर एक है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं हो पाया था। जो जस्टिस थे उन्होंने खुद ही अलग अपना नाम ले लिया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ है? तो जस्टिस यशवंत वर्मा। जब वे दिल्ली में पदस्थ थे तो उनके घर में एक आगजनी की घटना हुई, अर्थात आग लग गई। तो जो फायर ब्रिगेड पहुंचती, जब आग बुझाई जाती तो वहां से नोट भरे हुए बोरे मिलते हैं। तो ऐसे में माना गया वे उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कि उनके पास वे उनके आवास में वे नोट कहां से आए, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उसी के कार्रवाई के तहत उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। फिर अब तक किन देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने की घोषणा की है? तो सितंबर 2025 में यूनाइटेड किंगडम, जिसे कि ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, ब्रिटेन भी कहा जाता है, इंग्लैंड भी कहा जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, अंडोरा और मोनाको देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। मतलब वो औपचारिक तौर पे मान रहे हैं कि अब फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, ब्लू पिकलिंग मशरूम क्यों चर्चा में है? अगस्त 2025 में भारत में न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम तेलंगाना के कजनगर जंगल में खोजा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अम्मा सम्मान दिवस शुरू किया गया है? उस राज्य का नाम है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो किस राज्य ने नारी अदालत शुरू की है? इस मामले में भी सिक्किम नंबर 1 पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? तो वो चलती है पुणे से अजनी। ये लगभग 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन को इतनी दूरी तय करने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है। तो ध्यान रखें, भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन वंदे भारत ट्रेन, खासतौर से ध्यान रखें ट्रेन वंदे भारत ट्रेन चलती है पुणे से अजनी के बीच। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। फिर अगला है, 1 लाख करोड़ का कारोबार पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? तो ध्यान रखें, ये केरल की है, केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, राइट। तो KSRF ये बन गई है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार करने वाली एक विविध, मतलब मल्टी, अगर हम देखें कई सेक्टरों में काम करने वाली विविध नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मल्टी सेक्टर में काम करने वाली है ये। देन फिर है अगला, जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पुरस्कार 2025, जिसे कि जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे दिया गया? तो वे हैं भारत की बीबी फातिमा। ध्यान रखिएगा इस बात को। मछली उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का कौन सा नंबर है? तो भारत आता है दूसरे नंबर पर। फिर देखें, भारत ने सैन्य परिवहन विमान C295 किस देश से प्राप्त किया है? वो देश है स्पेन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके द्वारा भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है खलील जमील। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, अगस्त 2025 में 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया है? वो दिया गया है 12वीं फेल 12th फेल। ये एक IPS ऑफिसर है, मध्य प्रदेश के ही हैं, मुरैना जिले के हैं, उनके ऊपर बनाई गई फिल्म है। उनका नाम है मनोज शर्मा और इस फिल्म के निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा। और इत्तेफाक से जिस बैच में सन 2004 में मनोज शर्मा जी जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो मनोज शर्मा जी के साथ उस वक्त इंटरव्यू, UPSC के इंटरव्यू की तैयारी मैं भी कर रहा था विनय सर के मार्गदर्शन में। वहीं पर मैं मनोज शर्मा और श्रद्धा जी जो इनकी पत्नी है उनसे मिला था। तो ध्यान रखिए, ये काफ़ी प्रेरणादायी फिल्म है कि लोग कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों लेकिन वे आगे बढ़ सकते हैं। 2025 में माफ कीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 25, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ शुरू की है? वो शुरू की है हैदराबाद, राइट, तेलंगाना का हैदराबाद। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? वो है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सबसे लंबी अवधि तक गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो वो है अमित शाह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में विनाशकारी जो बाढ़ आई थी, उस किस नदी में या कौन सी नदी उसके लिए जिम्मेदार है? उस नदी का नाम है खीर गंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अगस्त 2025 में भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो वे नाइजीरिया के एक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर RA नारे। ध्यान रखिएगा, RA नारे, ये कहाँ के? नाइजीरिया के एक वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है कि AI चैट GPT 5 किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ओपन AI के द्वारा। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 31, WHO ने हेपेटाइटिस के किस वायरस को आधिकारिक तौर पर एक कार्सिनोजेन कैंसर पैदा करने वाला वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है? वो है हेपेटाइटिस C वायरस, जिसे HVD भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में स्थित 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की हैं? और वो है आपका प्रदेश मध्य प्रदेश। भारत व फ्रांस का संयुक्त वैश्विक पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इसका 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो देश है मालदोवा। यहाँ 34 नंबर का अगर देखें हम, उस मालगाड़ी का नाम बताइए जिसे भारतीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे के गज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी के तौर पर सफल संचालन का रिकॉर्ड बनाया। और इस मालगाड़ी की टोटल लंबाई थी 4.5 किलोमीटर और इस मालगाड़ी का नाम रखा गया था रुद्र अस्त्र। 35 नंबर पे देखते हैं, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है शिखर धवन। ताशकंद में आयोजित 29th
29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, और ये भारत के लिए पहला खिताब है। ध्यान रखिए, और एक तरह से इतिहास रच दिया। उस खिलाड़ी के नाम है दिव्यांशी भौमिक। फिर आता है जीएसटी डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई। यहीं पे जोड़ करके एक और मैं बता देता हूं कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 मई, उसकी तारीख का हमेशा याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? उसका नाम है सावित्री बाई फुले, जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्होंने दलितों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए खासतौर से शिक्षा के लिए कई सारी शालाएं खोली थी। शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। NSE के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों से ज़्यादा वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है यूपी और नंबर 3 पे है गुजरात। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये तीनों नंबरवार यहाँ बताया, महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात। फिर अगला है भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो वो है आस्था पुनिया। राशन वितरण के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश, और इसी तरह की परियोजनाओं पर मध्य प्रदेश भी काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगला नंबर मध्य प्रदेश का आने वाला है, क्योंकि जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहां पर लोग अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रख पाते, जहां पर लोग आधार कार्ड कैरी नहीं कर पाते हैं, ऐसे में फेस आईडी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और वे राशन लेने से वंचित नहीं होंगे। इसके अलावा अगला है भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कौन सी कंपनी कर रही है? तो वो हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज। और अगर हम बात करें कि कौन सी विदेशी कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो कि भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा के लिए जिसको परमिशन मिल गई है, लाइसेंस मिल गया है। फिर आता है विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत जैव ईंधन उपयोगकर्ताओं के मामले में पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? तो भारत का यहाँ पर 4था स्थान है। भारत बहुत ज़्यादा जैव ईंधन का उपयोग करता है और इसके कारण पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक की ईयर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय असमानता के देशों की सूची में शामिल है। तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न अगर देखें तो किस राज्य ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए स्मार्ट मस्कीटो सर्वेलेंस सिस्टम नामक एक प्रणाली शुरू की है? देखिए कितनी कमाल की चीज़ है कि अब तक बहुत सारे सर्वेलांस सिस्टम लगाए, लेकिन यहाँ पे मस्कीटोज की किस क्षेत्र में मस्कीटोज की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में वहाँ पर जहाँ पे संभावनाओं की प्रेडिक्ट किया जाएगा वहाँ पहले से इंतजाम शुरू किए जाएंगे। और क्यों हो रही है भी, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। टेक्नोलॉजी के मामले में ये राज्य काफ़ी आगे है। अगला है कि जादूगरों के ऑस्कर कहे जाने वाले बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वो उनका नाम है सुहानी शाह। फिर है भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, राइट। सो अब यहाँ पे बात की क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ध्यान रखें, रचनात्मक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई। जिस तरह से IIT है उसी तरह के ये संस्थान है, बस यहाँ पे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है और ये पहला अपनी तरह का। तो यहाँ पर कई सारे नए आविष्कार होने की पूरी संभावना है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कहा जाता है बच्चों को, छात्रों को, तो मे भी यहाँ पर उस चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर है कि किस भारतीय बैंक को वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है?
तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। फिर अगला है कि चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज कहाँ पर है, तो वो है उड़ीसा में, जहाँ पे मिसाइल और रॉकेट्स की टेस्टिंग की जाती है। 50वें नंबर के क्वेश्चन को देखें तो पॉलीग्रास स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है और किस खेल से संबंधित है, तो वो खिलाड़ी है हॉकी की दीपिका सहरावत। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है, तो वो पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिसने पशुधन और मुर्गी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया है। किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू की है, तो वो राज्य है गुजरात। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कि जीनोम सीक्वेंसिंग तो 1990 के दशक में 1994 में स्टार्ट की थी। और जीनोम सीक्वेंसिंग से कई सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि किसी भी तरह के अनुवांशिक रोग क्यों हो रहे हैं, किसी भी जो जनजाति या प्रजाति रेस है उसकी पहचान किन जीनों के आधार पर होती है, तो उसके कारण हम कई सारी बीमारियों को भी समझ पाते हैं, तो बेहतर तरीके से उनका इलाज हो पाता है, खासतौर से अनुवांशिक बीमारियां। देन इसके अलावा है गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, वो है संजय कौल। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, देखिए एकदम नई तरह की चीज है, ये है याकतेल गांव जो कि सिक्किम राज्य के अंतर्गत है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एक्सीमो मिशन 4, ये वो मिशन है जिसके अंतर्गत जो भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं वे गए थे। यहाँ ध्यान रखें शुभांशु शुक्ला नाम है इनका, सुभाष शुक्ल नहीं, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखें शुभांशु शुक्ल जो हैं वे गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और वहाँ पर 18 दिन व्यतीत करके आए हैं। तो ये भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए। इसके पहले कौन गया था, उनका नाम है राकेश शर्मा, और अब ये हैं कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल, जो कि 18 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। कुल मिला के यूं समझिए कि जो हमारा गगनयान जो मिशन है उसकी तैयारी की जा रही है। अगला है वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, तो इस बात पे बहुत खुश हो जाइए। मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, जो कि पूरे भारत में नंबर 1 पर आया है, और गुजरात जो कि एक समय काफी पीछे था वो दूसरे नंबर पर आ गया है, और सीधे सीधे 7वें और 8वें नंबर से ये दूसरे नंबर पर आ गया है। भोपाल जो कि दूसरे नंबर पर हुआ करता था खिसक के 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा गोवा राज्य में किस नदी पर शुरू की गई, तो गोवा की उस नदी का नाम है मांडोवी रिवर, मांडोवी नदी। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है, उस राज्य का नाम है असम। असम राज्य ने होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, यहाँ टैगोर की जगह ठाकुर कर दिया, तो रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखें, टाइम जो एक मैगजीन है USA से निकलती है, तो टाइम के 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली एकमात्र क्रिएटर हैं भारत की प्राजक्ता कोहली। ये YouTube पे काफ़ी सक्रिय रही हैं प्राजक्ता, और कई सारी फिल्मों में भी अब ये काम कर रही हैं। फिर एक है पासेक्स, PASSES। पासेक्स एक नावल एक्सरसाइज है जिसमें कि भारत और स्पेन दोनों ने मुंबई के तट पर इस एक्सरसाइज को किया। तो पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास मुंबई के तट पर किया गया, इसमें भारत का सहयोगी देश था स्पेन। IOS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो वो है केरल राज्य का अर्थधनकल पुलिस स्टेशन। केरल में कौन सा है, अर्थधनकल पुलिस स्टेशन। फिर आता है किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है, तो ये देखिए बिना हिचके आप यहाँ महाराष्ट्र कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले गणेश उत्सव को बड़े पैमाने पर
अपनाया या मनाना शुरू किया था 1894 में बाल गंगाधर तिलक की पहल पर यह शुरुआत हुई थी। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, तो पहले गणेश उत्सव किया था 1894 में और 1896 में शिवाजी उत्सव मनाने का जो चलन है वो शुरू किया था। किसने? ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने, महाराष्ट्र। तो यहां पर भी महाराष्ट्र ने इसे राज्य उत्सव, मतलब राज्य के उत्सव के तौर पर मनाया जाए। जैसे हम 26 जनवरी या 15 अगस्त राष्ट्रीय उत्सव हैं, उसी तरह से गणेश उत्सव को सरकारी उत्सव की तरह मनाया जाएगा। फिर है 4 ट्रिलियन बाजार, ठीक है, 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो है NVIDIA। ये यूएसए की कंपनी है और बहुत ही तेजी से इस कंपनी ने ग्रोथ की है और ये वहां तक पहुंच गई। सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है ये। भारत की यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट जो सिस्टम है, इसको इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट जो सिस्टम, इसे अपनाने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा है? नामीबिया। जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उसके बाद से नामीबिया ने इस जो प्रक्रिया हमारा यूपीआई है इसको भी अपना लिया। फिर अगला है, घूम गया, अगला है 66 नंबर का, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो देश है रशिया। ध्यान रखिएगा, रूस ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता दे दी है। और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं। 2021 में जब अमेरिका चला जाता है अफगानिस्तान को छोड़ के और तालिबान की सरकार बन जाती वहाँ पर, तब भारत ने अपना वहाँ पे दूतावास बंद कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में, अभी जो अक्टूबर के महीने में भारत की यात्रा पर आते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद मुत्तकी, इसके पश्चात भारत ने माफ कीजिए, भारत ने अपना जो एक टेक्निकल मिशन था काबुल में, अब उसे दूतावास में बदल दिया है। कुल मिलाकर के भारत ने भले औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी अफगानिस्तान की सरकार को, लेकिन रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया तालिबान की सरकार को। और तालिबान और भारत के बीच के जो तालमेल इतना बेहतर होता जा रहा है कि जिसके कारण हम देखते हैं कि पाकिस्तान को अब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 67 नंबर का अगर हम देखें तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, राइट। अगला है ब्रिक्स देशों के द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले नए देश कौन कौन से हैं? तो वो है कोलंबिया और एक है उज्बेकिस्तान। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोलंबिया कहां पर है? तो कोलंबिया साउथ अमेरिका में है और उज्बेकिस्तान एशिया में, जहां उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो अफगानिस्तान से ऊपर वाला जो इलाका है वहां पर उज्बेकिस्तान है। तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चंस देखे तो लगभग ये 68 क्वेश्चंस हमने यहां पर देखे हैं और यहां पे कई चीजें आपको पता चल रही हैं, जैसे कि 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया। अब किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया। तो देखिए 1 2 3, तो यहां पे 3 क्वेश्चंस आपको यहां पता चल रहे हैं। देन इसके अलावा फिर आता है कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो ब्राजील में हुआ। अब रियो डी जेनेरियो कहां पर है? तो ब्राजील में, और ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। लेकिन याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी नहीं है, ब्राजील की राजधानी का नाम है ब्राजीलिया। और ब्राजील में इन दिनों प्रेसिडेंट कौन है? तो ध्यान रखिएगा, लूला डिसिल्वा। अब अगला अगर हम यहां पर देखें तो इस तरह के जो उतने भी प्रश्न यहां पर आपने देखे अब तक 68, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे जहां से ऐसी संभावना लग रही थी कि प्रश्न बनने की 99% संभावना है, मैंने सिर्फ उनको चूज किया, बाकी होने को तो देखिए मैं पूरे ग्रंथ छाप दूं, इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहे थे उन्हीं को यहाँ पर चूज किया गया है। और तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का हो गया है। अब हम कल देखेंगे तो कल हम और पीछे के जो हैं उन्हें करेंगे, तो हम वहाँ पे करेंगे अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल, मई, जून के अब हम लोग कल करने वाले हैं। और इसके पहले हम ऑलरेडी फरवरी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कल हम 4 महीने के जो करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट, उन्हें देखेंगे। और एक नया सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अखबार के नाम से, जिसमें कि जो भी अखबार होगा उसमें जो खास खबरें होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे और वहाँ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं
इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो नेशनल जो होंगी खबरें वे भी, इंटरनेशनल खबरें होंगी वे, और खास तौर से हमारा फोकस होगा कि एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश में व्यापम या अन्य जो भी आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो भी इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराए थे मध्य प्रदेश में किस तरह के प्रश्न आए थे, उस पर ही हमारा खास फोकस होगा, क्योंकि यहां पर हम खास तौर से मध्य प्रदेश को ही फोकस कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, और यूपीएससी के लिए हमारा अलग सेगमेंट चलता है तो हम लोग वहां पर बात करेंगे। बट इस वाली क्लासेस जो हमारी चल रही है इनमें हम सिर्फ और सिर्फ जो आज का अखबार हम चलाएंगे उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश पर फोकस करेंगे। तो एमपीपीएससी हो गया, व्यापम के द्वारा जो आयोजित कराने वाली परीक्षाएं वो गई, अन्य विभागों के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती वो हो गई, पुलिस वगैरह इत्यादि कोई भी परीक्षा, उन सभी में मध्य प्रदेश से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं वो सभी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारा अगर आपके परीक्षा की तैयारी में, आपकी जानकारी वर्धन करने में अगर हमने थोड़ा सा भी योगदान दिया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी रहा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखें। नमस्कार दोस्तों।